जय श्री राम। जय कुंडली माता। मूलाधार को ध्यान योग से कैसे जागृत करें, इसकी मैं सरल विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और बिल्कुल एकांत स्थान में जहाँ किसी प्रकार के कोई बाधा न हो, या वन में, निर्जन वन में या शिव मंदिर में बैठ करके आराधना सामने पाटे पर जो है मूलाधार का चित्र लगा देना चाहिए और ध्यान होकर के बैठ जाना चाहिए। अपने आप जो है सुखासन लग जाएगा। अब आपको ध्यान करना, सबसे पहले कुंडली माता की कृपा होगी ना, तब मूलाधार चक्र जागृत होगा ना। तो कुंडली माता का ध्यान करो। हे मातेश्वरी कुंडली माता, तुम विश्वरूपा हो, तुम सूक्ष्मा हो, तुम श्यामा हो, तुम जो है सृष्टि का सृजन करती हो, पालन पोषण करती हो और लय करती। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरा मूलाधार चक्र जो तुम्हारा प्रथम सोपान है वो जागृत हो जाए। उसके बाद में आप क्या करो, ये हमारा चिंतन करो मन में सिर्फ कि हमारे मूलाधार में छोटा सा छिद्र है, गहर है, जिसे योनि कहते हैं। ये ऋण स्थान है। यहाँ पर जो है इसके अंदर एक उभार है, उस उभार को सुमेरु कहते हैं। उस सुमेरु में ही सब देवों का निवास स्थान माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इस सुमेरु कोई मंथनी बनाएगा और शेष नाग के 3.5 फेरे उसके ऊपर लपेटे हुए थे और उसमें से 14 रत्न निकले थे। तो ये एक प्रतीक है। हमारा मूलाधार भी इस प्रकार अभ्यास रूपी मंथन किया जाए तो इससे कई प्रकार के रत्न, आध्यात्मिक भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आप इसमें जब आत्मा और रति दोनों का संयम होता है तब जो है ये अनेक उल्लास, सोहस, उत्साह आदि उत्पन्न होते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक शेयर भी करें। देखो फिर क्या होता, ये हमारी जो आत्मा है और रति इनका सामंजस्य होता है। तो अब हमें आत्मा का जो है चिंतन करना पड़ेगा। पहले आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास, आत्मा को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इसका मंत्र है आम ह्रीम क्रोम अस्य आत्मा जीव स्थित। बस इतना ही। आम ह्रीम क्रोम अस्य आत्मा, या मम आत्मा जो है जीव स्थित है, मम आत्मा प्राण स्थित है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। इसमें सर्वेंद्रिया, घ्राण, मन, चित्त, आंखें, नाक वगैरह 10 इंद्रियां, सब कर्मेंद्रियां सब जो है बन जाए। और फिर केवल एक माला नहीं तो कम से कम 1100 हम मंत्रों का जाप करना चाहिए। और उसके बाद में ये आप ध्यानस्थ हो। सबसे पहले हमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। भाई मन चंचल है, मन को एकाग्र करने के लिए शिथिकरण नाम की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसे शवासन कहते हैं। इस शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लिया, सारे अंगों को, यहाँ से लेकर के पाँव के नख नकाग्र तक जो है शरीर को शिथिल कर लिया जाए। तो मन में केवल भावना करना, आप आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल शरीर को शिथिल कर दीजिए और मन में चिंतन करो, मेरा सिर तनाव रहित हो जाए, मेरी आंखें तनाव रहित हो जाए, मेरे कान तनाव रहित हो जाए, मेरे होठ और दांत तनाव रहित हो जाए, मेरे जिह्वा तनाव रहित, मेरे ये ठोड़ी तनाव रहित हो जाए, मेरे ये दोनों हाथ और करतल पृष्ठ नख नकाग्र तनाव रहित हो जाए, शिथिल हो जाए। फिर मेरे छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी तनाव रहित और शिथिल हो जाए, हृदय और लीवर ये तनाव रहित शिथिल हो जाए। फिर आप आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय तनाव रहित और शिथिल हो जाए। ये हमारी किडनियाँ तनाव रहित शीतल हो जाए, हमारी जंघाएं, हमारा पाँव और पाँव के अंगुलियाँ, नख नखाग्र शिथिल हो जाए, 72 नाड़ियाँ और 3.5 करोड़ पुद्गल
बिल्कुल शीतल हो जाए, तनाव रहे, अब अपना आप ध्यान लग जाए। और ध्यान कैसा लगेगा? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब एक हो जाए, बिल्कुल संसार की भावना बिल्कुल हट जाएगी और आपके चित्र पटल पर और एकदम जैसे सिनेमा में चित्र उभरते हैं कि एकदम मूलाधार का चित्र उपस्थित, मूलाधार का जो ही चिंतन करेंगे मूलाधार का एकदम चित्र उपस्थित हो जाएगा कि इसमें कमल है, इसमें 4 पंखुड़ियां हैं मूलाधार में, वाम शम सम सम, और ये लाल रंग की है। इसके अंदर मूलाधार में जो है एक चतुर्दिक का कोण है, वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। उस पृथ्वी तत्व का स्वर्ण के समान रंग है उसका। इस पृथ्वी तत्व के अंदर एक जो है हाथी है। इस पृथ्वी तत्व के अंदर जो है हमारे पूर्व संस्कार, हमने जो काम किया पूर्व में, वो सब दबे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन हे भगवान, तुम्हारे ये सब संस्कार शुद्ध हो जाए। उसके बाद में ध्यान करो, इस पृथ्वी तत्व में जो है इस मूलाधार में सप्त सूंड का हाथी है, उसका श्वेत रंग है, उसके सप्त सूंडों में सप्त शक्तियां हैं, सप्त ज्ञान की धाराएं हैं, सप्त मनुष्य के भाव हैं। और फिर ध्यान करो, चिंतन करना आपको, फिर चिंतन करना है इस हाथी ने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को सब में को अपने वश में कर लिया। और फिर ध्यान करो, इस हाथी के एक सिर और धड़ की संधि स्थल है ने, उसके ऊपर लम बीज, कौन सा बीज है? लम बीज है, वही सर्वस्व है मूलाधार का। उसके ऊपर आपको ध्यान करना है, उसका उच्चारण करने का, शुद्ध उच्चारण करने के लिए आपको खेचरी मुद्रा करनी पड़ेगी। खेचरी मुद्रा का मतलब यह है कि हमारी जीभ को तालू गुहर में लगा दीजिए और बार बार यूं दांतों पर आघात होने से लम 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 बार बार उच्चारण करने से हमारा शरीर का कण कण जागृत होता है, लममय हो जाएगा, आत्मबल चेतन होगा, आत्मशक्ति चेतन होगी। और उसके नीचे त्रिकोण है भाई। त्रिकोण का मतलब त्रिपुर शक्ति। कौन सी? इसको त्रिपुर भी कहते हैं। इस त्रिपुर के अंदर त्रिपुरा नाम की देवी का निवास है। उस त्रिपुरा देवी का मंत्र है रीम कैल रीम हस कैल रीम सकल रीम, रीम कैल रीम हस कैल रीम सकल रीम। इसका मंत्रोच्चारण बार बार करने से माँ त्रिपुरा प्रसन्न हो जाती है। जब प्रसन्न होती है तो साधक के सामने उपस्थित होकर उसको वरदान देती है। एक और मंत्र है हंस परम पद तर्म्यामि ओम फट स्वाहा। इसमें सरस्वती भी प्रकट होती, डाकनी इसकी दृष्टांति देवी, गणेश जी प्रहरी वो भी प्रकट होते। बोलिए जय श्री राम। मैं आगे और कल इसके बारे में, मूलाधार के बारे में वर्णन करूंगा। जय श्री राम।